आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2-3 होम्योपैथी मेडिसिन जो कि अटकी हुई पथरी को निकालने में सहायक होती हैं। जनरली मैं देखता हूँ अपने कमेंट में कि मेरे पेनिस में इतने महीने से पथरी अटकी हुई है, मेरे यूरेटर के अंदर इतने एमएम की पथरी अटकी हुई है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको 2 सेफ मेडिसिन बताऊंगा जिससे कि आपकी पथरी जो निकलने वाली होगी वो निकल जाएगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आपकी अगर 15 एमएम की पथरी अटकी हुई है तो वो इन दवाइयों से निकल जाएगी। कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता, मैक्सिमम टाइम ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि वो केस सर्जिकल की तरफ चले जाते हैं, वो सर्जिकल केस बन जाते हैं। तो जनरली जैसे आप जानते हैं कि स्टोन का फॉर्मेशन हमारी किडनीज के अंदर होता है, जो हमारे गुर्दे हैं, दोनों गुर्दे हैं, इनके अंदर स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, स्टोन बन जाती हैं। कई बार ये रास्ते में नीचे आ जाती हैं। इसका जो रास्ता जुड़ा हुआ है आप जानते होंगे यूरेटर से जुड़ा हुआ है, जो पेशाब की नली आ रही है उससे जुड़ा हुआ है। फिर वो आके मिला हुआ है हमारी यूरिनरी ब्लैडर में, जिसको पेशाब की थैली बोलते हैं, आम भाषा में जिसको मसाना बोलते हैं। और फिर आता है जो हमारा पेनिस वाला पार्ट है, जो यूरिथ्रा है, उसमें आके पथरी फंस सकती है। ठीक है? कुल मिला के आपको ये नहीं समझना कि पथरी हमारे ब्लैडर के अंदर बनी है। ठीक है? ऐसा नहीं होता है। तो ऊपर से पथरी कई बार नीचे जाती है। तो वो आपके बीच में ट्रैक में कहीं भी फँस सकती है। फँसने की वजह से उसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है। असहनीय दर्द का मतलब है कि पेशेंट को इवन कई बार इंजेक्शंस, ड्रिप वगैरह लगवानी पड़ती हैं। कई बार जो पेशेंट की आउटपुट है, यूरिन आउटपुट है, बहुत कम हो जाती है। पथरी अगर ज़्यादा बड़ी है और वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आ गई है, तो पेशेंट को एनीयूरिया वाली कंडीशन भी हो जाती है कि उसका पेशाब कंप्लीटली रुक जाता है। कई बार पेशेंट को बहुत ज़्यादा इच्छा होती है बार-बार पेशाब करने की, बट उसको ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन आ रहा है, उसको बार-बार पेशाब आ रहा है, लेकिन बूँद-बूँद करके आ रहा है, खुल के नहीं आ रहा है और साथ में उसको बर्निंग सेंसेशन भी हो सकती है। इवन उसका जो यूरिन का कलर है वो भी चेंज हो सकता है कि वो थोड़ा रेडिश कलर का आने लगा है। अब आपको पथरी कहाँ अटकी हुई है, कितने एमएम की है, ये सारी चीज़ें हमें अल्ट्रासाउंड में और कई बार हमें एक्स-रे में भी पता लगती हैं। अब बात करते हैं कि मेडिसिन पार्ट के मेडिसिन कौन-कौन सी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं और डॉक्टर्स अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं। जो मेरी फेवरेट मेडिसिन है उसका नाम हाइड्रेंजिया आर्ब है। इसको मैं मदर टिंचर में इस्तेमाल करता हूँ। अगर कहीं पर ट्रैक में कहीं पे पथरी फँसी हुई है और मुझे थेरेप्यूटिकली मेडिसिन देनी है, तो सबसे पहले जो मेडिसिन है वो मैं हाइड्रेंजिया मदर टिंचर देता हूँ। अपथरी आपके चाहे राइट में है, लेफ्ट यूरेटर में है या राइट यूरेटर में है या आपके ब्लैडर में है या फिर आपके अंदर यूरेथ्रा में आके वो फँस गई है, तो आपको हाइड्रेंजिया मदर टिंचर इस्तेमाल करना है। इसकी 15 बूंदें दिन में 3 बार इस्तेमाल कीजिए। आधा कप या 1 कप पानी आप ले लीजिए, पानी आपको ताज़ा लेना है और आपकी पथरी अगर निकलने वाली होगी वो 8 से 10 दिन में निकल जाएगी। उसका साइज़ अगर ज़्यादा बड़ा होगा वो नहीं निकल पाएगी। अब बात आती है साइज़ की कि क्या कितने एमएम तक की पथरी, तो देखिए 8 एमएम तक की पथरी मैंने इस मेडिसिन से निकाली है। जनरली अब आप सोचेंगे यार उसका जो डायमीटर होता है, जो हमारा यूरेटर है वो लगभग 5 से 6 एमएम का होता है। बट जिसमें जब आके पथरी फँसती है तो वो डायलेट हो जाता है। ठीक है? तो वो पथरी नीचे आ जाती है, वहीं पे अटकी रहती है। बट मेडिसिन जो 8 एमएम तक की है, निकाल देती है। सेकंड आती है बात और भी अदर्स मेडिसिन्स की, जिसमें मैं प्रेफ़र करता हूँ होम्योपैथी की नंबर 1 मेडिसिन जो आपको याद भी होगी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्तों ने या यूट्यूब पे आपने सर्च की होगी, बर्बेरिस वल्गैरिस होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि हाइड्रेंजिया के साथ चल जाएगी, इसके अंदर कोई समस्या नहीं है। ख़ास करके अगर आपको लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट यूरेटर में है या लेफ्ट किडनी में है, अगर आपकी पथरी फंसी हुई है, बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, स्टिचिंग पेन करती है, वॉमिटिंग वगैरह आ रही है, गैस ज़्यादा बन रही है, तो आपको बर्बेरिस भी इस्तेमाल करनी है। अब बात आती है जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड केस होता है कि आपको स्टोन ऊपर दोनों तरफ है, किडनीज में है, कुछ क्रिस्टल्स भी हैं ऊपर और जो है थोड़ी-थोड़ी पथरी नीचे भी आ गई है। ऐसी स्थिति में आपको क्लियर स्टोन ड्रॉप यूज़ करनी है, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं। क्लियर स्टोन से भी पेशेंट की ये जो स्टोन्स हैं ये निकल जाती हैं। जो क्लियर स्टोन ड्रॉप है ये एसबीएल कंपनी की है और इसके अंदर भी ऑलरेडी बर्बेरिस वल्गैरिस मिली हुई है, तो आपको बर्बेरिस वल्गैरिस अलग से नहीं लेनी है। तो हाइड्रेंजिया के साथ अगर आपका कॉम्प्लिकेटेड वाला केस है, बहुत सारी पथरी एक जगह है, तो आपको क्लेरिस्टोन के साथ-साथ आपको हाइड्रेंजिया भी इस्तेमाल करनी है। ठीक है? डोज़ मैं अभी आपको बताऊँगा कैसे ली जाएगी। ऐसे जो पेशेंट हैं इनको ठंडी चीज़ें नहीं खानी होती हैं, चाय नहीं पीनी होती है और थोड़ा जहाँ पे दर्द है उनको उसकी सिकाई कर लेनी चाहिए। और अगर आपकी लगता है कि पथरी अटक गई है और आउटपुट आपकी बंद हो गई है, तो आप तुरंत से अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में ज़रूर जाइए जिससे वो कैथेटर वगैरह लगा के आपका यूरिन पास करवा सकें, वरना बैकफ्लो होके कई बार वो किडनी को डैमेज भी करता है यूरिन, राइट? तो आपको जो डोज़ लेनी है वो मैंने हाइड्रेंजिया की आपको बता दी है। बात करते हैं अगर आपने वर्वेल्स ली हुई है,
तो इसमें आपने इसकी 20 बूंदे 1 गिलास पानी में लीजिए और दिन में 3 बार इस्तेमाल कीजिए, राइट। अगर आपने क्लेरी स्टोन ड्रॉप ली हुई है तो इसकी भी आपने 20 बूंदे दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल कीजिए, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। सपोज कीजिए आपने क्लेरी स्टोन ड्रॉप ले ली है, तो आप पहले क्लेरी स्टोन ड्रॉप ले लीजिए, खाना खाने के लगभग आधे घंटे बाद इसकी लगभग 20 ड्रॉप डालिए और आप इसको शाम तक 4 बार ले लीजिए। हाइड्रेंजिया को लीजिए, लगभग आधे घंटे का गैप रख के हाइड्रेंजिया मदर टिंचर ले आइए, किसी भी कंपनी का ला सकते हैं, हाइड्रेंजिया आपके नाम से आपको मिल जाएगा। और आपने इसकी 20 बूंदे दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है। मैक्सिमम आप 10 दिन इस्तेमाल कीजिए। जो आपकी पथरी है, कई बार होता है कि टूट टूट के क्रिस्टल्स बन के चूरा होके निकल जाती है। कई बार अगर छोटी पथरी है 3 mm 2 mm की, वो आसानी से निकल जाएगी। आपको जब पेशाब बहुत तेज लगता है, आप यूरिन करने तभी जाए और चाय वगैरह का परहेज रखें। उम्मीद करूंगा इस वीडियो से आप काफी सेटिस्फाई होंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं जिससे लोग सर्जरी से बच सकें। अभी मैं अपना थोड़ा एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 2 महीने पहले मेरे पास एक पेशेंट आए जो मेरे टच में है। उनकी सिस्टर रहती हैं, बाहर रहती हैं और वो काफी ज्यादा परेशान थी। लगभग 7 mm की उनकी स्टोन अटकी हुई थी यूरेटर के अंदर। पिछले 2 दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। हॉस्पिटल वालों ने बोला जी इसकी सर्जरी होगी। तो उनको काफी ट्रस्ट है, मेरे पे भी ट्रस्ट है, होम्योपैथी भी ट्रस्ट है। तो उन्होंने मेरे पास कॉल की, उनकी रिपोर्ट्स भेजी। उनको मैंने हाइड्रेंजिया मदर टिंचर और साथ में बर्गरिस मदर टिंचर मैंने उनको बताया। तो लगभग 2 दिन में उनकी जो पथरी है वो बाहर आ गई थी और मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई कि पेशेंट सर्जरी से बच चुका। तो कई बार होम्योपैथी से ऐसा होता है जो कि सर्जिकल केस है, उसमें आपको सर्जरी करवानी होगी, लेकिन जहाँ पे पथरी का साइज कम है, वहां पर आप इन मेडिसिन को जरूर ट्राई कीजिए। सबसे बढ़िया आप अपने नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर को आप जरूर दिखा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।